ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखो भगवान बता रहे हैं 12वें के 17वें श्लोक में, जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादिक द्वंद्वों में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है। देखो भगवान कैसे खोल रहे हैं, कितना अच्छा बता रहे हैं कि जो पुरुष शत्रु मित्र में, कोई हमारा शत्रु है तो कोई हमारा मित्र है, कोई हमारे लिए अच्छा सोचता है तो कोई हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता। लेकिन भगवान यहाँ पे खोल रहे हैं कि हमको दोनों में सम रहना है, चाहे वो हमारा शत्रु हो चाहे मित्र हो। हमें क्या देखना है? हमें भगवान देखना है, हमें ईश्वर देखना है कि भगवान का अंश है। हमको अपने मन बुद्धि को, अपने मन को सुधारना है। यही भगवान बता रहे हैं कि शत्रु मित्र में और मान अपमान में, कोई हमारा मान कर देता है तो कोई अपमान कर देता है। तो मान करने वाला हमारा, भगवान बताते हैं कि मान करने वाला जो मान कर देता है वो थोड़ी देर के लिए तो हमें लगता है कि हमारा मान कर रहा है, हमें खुशी होती है, हर्ष होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो अपमान कर रहा है, मान और अपमान में सम है। भगवान बताते हैं कि जो अपमान कर रहा है तो उससे हम सुधरते हैं, अपने गुणों को, अपने लक्षणों को सुधारते हैं, अपने कमियों को सुधारते हैं, उससे हम और ऊपर उठते हैं। और जो मान करता है उससे हम गिर जाते हैं, क्योंकि इतने मजबूत नहीं होते, हमें हर्ष हो जाता है, हमें ये डर रहता है कि अहंकार ना आ जाए कहीं। तो मान में और अपमान में दोनों में हम सम रहे। यही भगवान बताते हैं। तथा सर्दी और गर्मी और सुख दुख, सुख दुखादिक द्वंद्वों में सम है। सुख हो अथवा दुख हो, दोनों में सम रहे। चाहे सुख हो तो भगवान का, दुख हो तो भगवान का, सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ भगवान का है। यही भगवान बताते हैं कि सुख दुखादिक द्वंद्वों में सम और सब संसार में आसक्ति से रहित। क्या हमको छुड़ाना है? कुछ नहीं छुड़ाना है, केवल आसक्ति। बांधे कौन है हमको? कोई नहीं बांधे, हम खुद ही बंधे हुए हैं, हमें कोई पकड़े नहीं है, हम खुद पकड़े हुए हैं सबको। खुद मान रहे हैं ना कि सब मेरा है। कौन कहता है कि इसको तुम कहो कि मेरा है? हम खुद अपने मन से, अपने आत्म यानी कि चित्त से, चित्त में चित्रण बस उसी घर परिवार का हो रहा है, उसी की सब कामनाएं भरी पड़ी हैं, उसी को सच मान लिया है। लेकिन भगवान यहाँ बताते हैं कि इसमें सब में सम रहना है हमको। ये जो आसक्ति हमारी अंदर से लगी हुई है उसी को छुड़ाना है और कुछ नहीं छोड़ना है। फल और आसक्ति दो, यही दो तो हमको बांधते हैं। आसक्ति लगी घर परिवार में कि घर मेरा है, परिवार मेरा है, धन मेरा है, तन मेरा है, सब कुछ मेरा, मैं मेरे में ही तो पूरा संसार पड़ा हुआ है। सब कुछ इसी सबको सच मान रहा है, जबकि ये सच कुछ भी नहीं है, मिथ्या है। ये भगवान ने दिया है, ये श्रृंगार है, ये मेरा आभूषण है। शरीर को सजाने के लिए भगवान ने सब कुछ दिया है, वस्त्र दिए, खाने के लिए भगवान ने सब कुछ दिया है, सजाने के लिए सब कुछ दिया है। लेकिन इस शरीर के लिए है, ये ऊपर भाव से इसको माने, अंतर से ना माने। और जो अंतर से मानते हैं तो ये हमारी आसक्ति है, ये हमारी आसक्ति पड़ी हुई है, इस सब में हम फंसे हुए हैं। इससे हम अगर आसक्ति में पड़े रहेंगे तो हम निकल नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे, फिर आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि जब जिस चीज को अपना मानते हैं आखिरी टाइम में कहाँ बन जाता है, उसी में तो जाता है। जब आखिरी टाइम आता है, प्राण निकलने को होते हैं, तो जिसका मनन करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, जिसका सुमिरन करते हैं, वही आखिरी टाइम में आता है और कुछ नहीं आता।
माया में मन जाएगा, माया को अपना मानेंगे तो माया में मन जाएगा, तो हमें कौन सी योनि मिलेगी? सर्प योनि मिलेगी। सर्प योनि मिलेगी, माया मन जाएगा तो उसकी रक्षा करने के लिए हमको आना पड़ेगा। सर्प योनि मिलेगी। परिवार की योनि यानी कि परिवार में मन जाएगा, पोती पोतों में, परिवार में, घर में मन जाएगा। आखिरी सांस निकलते समय उसको सब कुछ मान लिया तो पता नहीं कौन सी योनि मिल जाए। कुत्ते की भी योनि मिल सकती है हमको, दरवाजे पे आके बैठ के हम रखाएंगे, उस रूप में हम आ सकते हैं। ये सब हमारी आसक्ति हमको बांधने के लिए है, नरक में ले जाने के लिए। ये नरक में ले जाएंगे। ये संसारिक चेष्टा, यही भगवान बताते हैं कि आसक्ति से रहित, सब संसार में आसक्ति से रहित, संसार में हमको आसक्ति बिल्कुल नहीं लगानी है। ये हमको चतुराई बरतना है, निर्लेप रहना है। निर्लेप कैसे रहेंगे? अंतर्भाव से, जब आत्म भाव में रहेंगे, अपने को आत्मा मानेंगे, परमात्मा का अंश, भगवान का अंश, सब कुछ जो कुछ दिया हुआ है ये भगवान का है, ये परमात्मा का है, ये ईश्वर का है। ये सेवा के लिए, ये रहने के लिए साधन है, ये बसेरा है, रैन बसेरा, घर है रैन बसेरा। जो कुछ है सब कुछ साधन परिवार भगवान ने दिया है हमको, लेकिन इसमें आसक्ति नहीं लगानी, ना कोई कामना करनी है। यही दो जो बांधने वाले फल और आसक्ति महान शत्रु हैं, इन सब से हमको बचना है। यही भगवान बताते हैं कि इन दोनों में सम रहना है, आसक्ति से रहित है। फिर आगे 18वें श्लोक में खोलते हैं, तथा जो निंदा स्तुति को भी समान समझने वाला। देखो भगवान बता रहे हैं कितना अच्छा, तथा जो निंदा स्तुति को भी समान समझने वाला। हमारी कोई निंदा कर देता है, कोई तो मान बढ़ाई करता है तो कोई निंदा करता है, तो उसमें भी हमको सम रहना है। निंदा करने वाला हमारे लिए अच्छा है, हमारी कमी बताता है, हमारी कमी बताता है। पता तो चलता है कि कुछ हमारे अंदर कमी है, वैसे तो अपनी कमी मानने को तैयार नहीं होता ये मन। अपने को तो अच्छा ही कहते हैं कि हम अच्छे हैं, बाकी कुछ अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन अपने को सब अच्छा मानते हैं कि हम अच्छे हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो निंदा स्तुति को भी समान समझने वाला, समान है, चाहे मान करे तो अच्छा है, अपमान करे तो अच्छा है, निंदा करे तो अच्छा, जो भी है अच्छा ही है। अपने मन को सुधारना है, अपने मन बुद्धि को सुधारना है, हमें जागृति में रहना है और मननशील है। देखो भगवान बता रहे मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, यो जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है। देखो फिर बता दिया भगवान ने कि रहने के स्थान में ममता से रहित है। रहने का स्थान कौन? यही घर, बस परिवार। घर में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, शरीर से आसक्ति, धन से आसक्ति, ये सब आसक्ति ही तो है जो बांधे हुए है, मन के द्वारा हम बंधे हुए हैं। इसको सच मान के, इसको सच मान के, जो सच है उसको भूले हुए है। जो परमात्मा, जो भगवान है, जो हमारा प्रीतम है, हमारा प्यारा है, हमारा सखा है, हमारा बंधु है, हमारा माता भी है, पिता भी है, सब कुछ है, जो सब दे रहा है, जो जिसकी देन है सब कुछ, उसको हम भूल जाते हैं। यही हमारी कमी है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में सदा ही संतुष्ट है, सदा ही संतुष्ट है और ममता से रहित है। ममता से, ममता में, मोह, ममता में पड़े हुए, ये मोह ही तो है, परिवार का मोह, घर का मोह, धन का मोह, अपने शरीर से मोह, अपने सब से, अपनों से मोह होता है। ये मोह है, मोह रुलाता है। लेकिन इसी को भगवान ने बता दिया कि इसको बदल दो, प्रेम करो, मोह को प्रेम में बदल दो। प्रेम करोगे तो भगवान देख के प्रेम करोगे तो हमें आसक्ति नहीं होगी, हमें इच्छा नहीं होगी, हमें कामना नहीं होगी, हम इससे रहित हो जाएंगे। जब सबसे प्रेम करेंगे भगवान को देख के, भगवान देख के, तो हम निर्लेप हैं, फिर हमको कोई बांध नहीं सकता, हम कहीं फंसेंगे नहीं, हम निकल जाएंगे।
जैसे पिंजरे से तोता निकल जाता है, पिंजरा खुलते ही तोता निकल जाता, सीधे उड़ जाता है। ऐसे ही हम चले जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई बांध नहीं सकता। नहीं तो ये मोह, मानता, आसक्ति, कामनाएं, ये सब बांधने के लिए है, हमारे लिए जंजीर की तरह है, बेड़ियों की तरह है। यही हमारी बेड़ियां हैं, यही हमारी हथकड़ियां हैं। असली हथकड़ियां यही हैं जो बांधती हैं हमको। यही भगवान बता रहे हैं कि रहने के स्थान ममता से रहित वह स्थिर बुद्धि वाला, वह स्थिर बुद्धि वाला, उसकी बुद्धि स्थिर है जो इन सबसे रहित है। स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। भगवान बता रहे हैं कि वो मेरा भक्त है, वो मेरे को प्रिय है। इसलिए भगवान से प्रेम करें, भगवान को देख के भगवान से प्रेम करें। भगवान के लिए सब कुछ है, भगवान का ही सब कुछ है। ये भगवान बहुत अच्छा खोलते हैं, इसका मनन करें। भगवान की तरह, कृष्ण की तरह रहें, हमेशा प्रभु की तरह मनन करें, चलें इस पे, सुमिरन करें। भगवान का देख के, भगवान का मान के जब कार्य करते हैं तो हम बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत हल्के रहते हैं और बहुत हल्का शरीर, न फिर कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कुछ भी नहीं, सब में सम रहना है। तो उसकी बुद्धि स्थिर है, भगवान बता रहे हैं। और वो भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है, वो भगवान का प्रिय है, वो भक्त है भगवान का, भगवान उसके अंग संग है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।